अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 40 ग्राम इज एडेड। ये है आपका पीस ऑफ आइस। तो ये आइस है 40 ग्राम का है, और मास अगर ये 40 ग्राम है तो इसे अगर किलोग्राम में हम चेंज करें तो 40 इंटू 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। m इज इक्वल टू 0.040 किलोग्राम भी लिख सकते हैं मास ऑफ आइस को। कह रहा है कि ऐड कर रहे हैं, कहाँ पर ऐड कर रहे हैं हम इसको इसको ऐड कर रहे हैं 200 ग्राम। 200 ग्राम का क्या है, 200 ग्राम का वाटर है इसमें ऐड कर रहे हैं, इसको इसमें ऐड कर रहे हैं। मास 200 ग्राम है अगर, तो इसको किलोग्राम में लिखें तो 200 इंटू 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा, यह 0.2 kg भी हो जाएगा। कैलकुलेट द फाइनल। इन दोनों को जब मिला दिए, आइस को और वाटर को, मान लो कि इस कंटेनर में हमने क्या किया, मिला दिया। क्या मिला दिया, आइस मिला दिया, ये आइस मिला दिया और वाटर मिला दिया। तो ये कह रहा है कि आइस और वाटर मिला दिया तो फाइनल टेम्परेचर हो जाता है। अच्छा, फाइनल टेम्परेचर हमको कैलकुलेट करना है, ये फाइनल टेम्परेचर। अच्छा, एक बात और देख लेना, कह रहा है कि देखो व्हेन ऑल द आइस हैज मेल्ट, पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो गया। अब अगर आइस मेल्ट हो जाएगा तो मेल्ट होकर क्या बनेगा, पहले तो आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या बनेगा, वाटर बनेगा। वाटर बनेगा। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनने के बाद अब वो क्या बनेगा, टी डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनेगा, टी डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनेगा। तो आइस के तो दो फेज हो गए, एक तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बना, यानी कि Q इज इक्वल टू एम एल, Q1 इक्वल टू एम एल बना। और अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से ये टी डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बना, तो Q2 इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये इसके दो फेज हो गए। और जब इस 200 ग्राम के वाटर में हमने 40 ग्राम ऑफ आइस मिलाया तो इसके तो एक ही फेज हुए, ये इसके एक ही फेज हुए, यानी कि एम सी। और इसका टेम्परेचर कितना आया, इसका टेम्परेचर आया, ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर था, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर था। तो इसका टेम्परेचर कितना आया, 50 माइनस टी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। एक चीज़ और देखो, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड से टी डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बना, तो हीट का ये क्या किया है, लॉस किया है। और ये क्या किया है, हीट को क्या किया है, आइस ने गेन किया है। अब देखो, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वाटर, वाटर की स्पेसिफिक लेटेंट हीट ये सी गिवन है, इतना है। और लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इतना गिवन है। ठीक है। तो हमें फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है। तो ये हीट लॉस है। हीट लॉस अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एम का मास दो कितना है, ये 0.2 और kg है। और सी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है, ये है 42 और 00। और टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, 50 माइनस टी है। ये हीट लॉस मिल गया हमको, क्या मिल गया, ये हीट लॉस मिल गया। चलो हीट गेन निकालो। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 0.040। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना हो जाएगा, वो 336 इंटू 10⁻³ और यहाँ से निकालेंगे तो m की वैल्यू 0.04 और c लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 4200 और इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर कितना हुआ है, t 0 से t हुआ है तो t माइनस 0 हुआ है। तो ये Q1 है, ये Q2 है, और इसको कह दे रहे हैं कि Q3। अब हम आपको समझाएं आपको कि यहाँ हीट कंजर्वेशन कैसे लगा है। तो हीट Q3 क्या है, ये है, और कहाँ कहाँ पर है, Q1 और Q2 में लगा है। इसका मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये हीट लॉस है, ये क्या है, हीट लॉस है। और ये क्या है, हीट गेन है। ये क्या है, हीट गेन है। ये क्या है, हीट गेन है, हीट गेन है। अब हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगा हुआ है। ये प्रिंसिपल ऑफ कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कह सकते हैं, कैलोरीमेट्री भी कह सकते हैं, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो Q3 की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट किया 0.2 इंटू 4200 और इंटू 50 माइनस टी, और इक्वल टू Q1 की वैल्यू ये 0.040 इंटू 336 इंटू 10⁻³ प्लस। अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बना है, तो ये वैल्यू
0.04 और इंटू 4200 और इंटू t-0 का मतलब t है, हम सीधा यहाँ इस वाली वैल्यू की जगह पर केवल और केवल हम t ही लिख रहे हैं, ये t ही लिख रहे हैं। ठीक है, देखो इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, इस 0.2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और इंटू 50 माइनस टी हो जाएगा जी। और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 हो जाएगा और 3 3 6 हो जाएगा। 10⁻³ से हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 40 हो गया, इतना हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम अगर मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और इतना हो जाएगा और इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, 840 इंटू 50 और माइनस टी इंटू 840 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हम कितना लिखेंगे, 336 का मल्टीप्लाई किससे करें, 40 से, तो ये 13 और 440 13440 और प्लस 168t। यहाँ से 168t तो एज इट इज़ रहेगा, ये इधर आ जाएगा तो 84 और t प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और है, 840 है और मल्टीप्लाइंग बाई 50 है तो ये हो जाएगा 42 और 000 और यहाँ पर इसकी जगह पर ये हो गया और माइनस 13 और 44 और 0, इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8, ये 0 और 8 को ऐड करो 0 और 4 और 6 को ऐड करो तो 0 और 8 और 1 9 और ये 10 हो गया। ठीक है, और इंटू टी और इसको माइनस कर लो, माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 28560, इसको माइनस कर लिया, माइनस करके हमने इसको क्या किया, यहाँ पर लिख दिया t इज इक्वल टू 28560 अपान 1008। अब हमने इसको डिवाइड किससे करना है हमको, जी 008 से। ठीक है, तो ये t इज इक्वल टू आ जाएगा 28.33 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर टेम्परेचर। ठीक, तो ये टेम्परेचर आ गया अपना। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस का ये फाइनल आंसर रहा। आई होप आपको समझ में भी आया होगा।